आज हम आकाश में दिखने वाले एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं। आपने भी शायद कभी देखा होगा सूरज के चारों ओर वो एक चमकदार सा घेरा। हमारे पास सूर्य प्रभा मंडल, विज्ञान और अर्थ से कुछ जानकारी है, तो आइए समझते हैं कि ये अनोखी घटना आखिर है क्या। सबसे पहले ये है क्या चीज, ये जो घेरा दिखता है सूरज के इर्द गिर्द? हाँ, इसे तकनीकी भाषा में 22 डिग्री प्रभामंडल कहते हैं। 22 डिग्री हेलो। दिलचस्प बात यह है कि ये असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब एक दृष्टिभ्रम। ऑप्टिकल इल्यूजन? हाँ, मतलब ये घेरा सूरज के पास कोई ठोस चीज नहीं है। ये तो बस रोशनी और हमारे वायुमंडल में जो बर्फ के क्रिस्टल्स है ना, उनके तालमेल से हमारी आंखों को दिखने वाला एक प्रभाव है। जैसे इंद्रधनुष पानी की बूंदों से बनता है, ये बर्फ के क्रिस्टलों से बनता है। ओह, बर्फ के क्रिस्टल। अच्छा, तो ये पानी की बूंदों वाला मामला नहीं है। हाँ। पर ये काम कैसे करता है? और आपने कहा 22 डिग्री, ये हमेशा 22 डिग्री पर ही क्यों बनता है? कुछ खास है क्या इस कोण में? बिल्कुल। देखिए, हमारे वायुमंडल में बहुत ऊपर, करीब 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पतले बादल होते हैं। सीरोस्ट्रेटस बादल कहते हैं उन्हें। उनमें लाखों करोड़ों बहुत ही छोटे षटकोणीय, मतलब 6 कोनों वाले बर्फ के क्रिस्टल तैरते रहते हैं। अच्छा, 6 कोने वाले? हाँ, तो जब सूरज की रोशनी इन षटकोणीय क्रिस्टलों से होकर गुजरती है, तो वो ठीक 22 डिग्री के कोण पर मुड़ जाती है। रिफ्रैक्शन होता है। और क्योंकि लाखों क्रिस्टल एक साथ ऐसा करते हैं, हमें सूरज के चारों ओर 22 डिग्री के दायरे पर एक पूरा घेरा दिखाई देता है। ये 22 डिग्री का कोण इन क्रिस्टलों के उसी खास 6 कोनों वाले आकार की वजह से ही बनता है। समझी। तो ये क्रिस्टल का 6 कोनों वाला आकार ही है जो ये 22 डिग्री का जादू पैदा करता है। क्या इसमें इंद्रधनुष जैसे रंग भी दिखते हैं? हाँ, दिख तो सकते हैं। सिद्धांत रूप में तो होते हैं। लाल रंग घेरे के अंदरूनी किनारे पर और नीला या बैंगनी रंग बाहरी किनारे पर। इंद्रधनुष से थोड़ा उल्टा। ओह। लेकिन सच कहूं तो ये रंग अक्सर बहुत फीके और धुंधले से दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग क्रिस्टलों से जो रोशनी मुड़कर आती है ना, वो थोड़ी बिखर सी जाती है और एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती है। तो वो रंगों का तेज कॉन्ट्रास्ट नहीं बन पाता, जैसा हम इंद्रधनुष में देखते हैं। अच्छा। तो क्या ये किसी खास मौसम का संकेत है? जैसे लोग कहते हैं ना कि ये घेरा दिखे तो कुछ होने वाला है, बारिश वगैरह। क्या उसमें कोई सच्चाई है? देखिए, ये प्रभामंडल तब बनता है जब आसमान में वो ऊंचे वाले पतले सिरोस्ट्रेटस बादल मौजूद हो। हाँ, और हाँ, मौसम विज्ञान के हिसाब से ये बादल अक्सर किसी बड़े मौसम सिस्टम या तूफान के आने से पहले, मान लीजिए 12 से 24 घंटे पहले, आसमान में छा जाते हैं। ओह, अच्छा। तो इस लिहाज से देखें तो पुरानी लोक कथाओं में जो इसे आने वाली बारिश या बर्फबारी का संकेत माना जाता है, उसमें थोड़ी सच्चाई तो है। मतलब बादलों के कारण? हाँ, वैसे पुरानी सभ्यताओं में तो लोग इसे देवताओं का संकेत या कोई खास शगुन भी मानते थे। हाँ। और आजकल भी कुछ आध्यात्मिक विचारधाराओं में इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा या किसी बड़े बदलाव का प्रतीक समझा जाता है। पर ये सब तो व्याख्याएं हैं। वैज्ञानिक तथ्य बस वो बादलों और मौसम के जुड़ाव तक है। तो अगली बार ये घेरा दिखे तो छाता शायद काम आ सकता है। अच्छा, क्या ऐसा ही घेरा चांद के चारों ओर भी बन सकता है रात में? हाँ, बिल्कुल। यही सेम प्रक्रिया रात में चांद की रोशनी के साथ भी हो सकती है। तब उसे चंद्र प्रभामंडल या लूनर हेलो कहते हैं। चांदनी रात में, खासकर जब हवा थोड़ी ठंडी हो, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। वाह। और क्या आसमान में ऐसे और भी अजूबे दिखते हैं, मतलब इसी तरह के? हाँ, ये 22 डिग्री प्रभामंडल अकेला नहीं है। बर्फ के क्रिस्टल हवा में कई और तरह के सुंदर नज़ारे बना सकते हैं। जैसे कभी कभी सूरज के दाएं और बाएं उसी ऊंचाई पर 2 चमकदार धब्बे दिखते हैं। धब्बे? हाँ, उन्हें सनडॉग्स या पारहाइलिया कहते हैं। जैसे सूरज के छोटे छोटे साथी हों। ये सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ज्यादा साफ दिखते हैं। एक और होता है सर्कमजेनेथल आर्क। वो सूरज के काफी ऊपर आसमान में एक उल्टे इंद्रधनुष जैसा दिखता है। बहुत सुंदर। उल्टा इंद्रधनुष, कमाल है। हाँ, और कभी कभी सूरज के ठीक ऊपर या नीचे रोशनी के सीधे खंभे जैसे भी दिखते हैं। उन्हें हेलो पिलर्स कहते हैं। वाह, मतलब आसमान में देखने को कितना कुछ है अगर ध्यान दे तो। पर सबसे जरूरी सवाल, अगर ये प्रभामंडल दिखे तो इसे देखने का सुरक्षित तरीका क्या है? क्योंकि सूरज को तो सीधे देखना खतरनाक होता है, और अगर कोई इसकी फोटो लेना चाहे तो क्या करे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूरज को कभी भी सीधे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, एक पल के लिए भी नहीं। आंखों को परमानेंट नुकसान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है।
एक तरीका ये है कि सूरज को किसी चीज से ढक दें, जैसे अपनी उंगली से या किसी पेड़ के पीछे छुपाकर, और फिर घेरे को देखें। अच्छा। या फिर अपने फोन की कैमरे से स्क्रीन पर देखें, खासकर अगर आप एक्सपोजर कम कर सकें। लेकिन सबसे सुरक्षित तरीका है खास सोलर फिल्टर वाले चश्मे या उपकरण का इस्तेमाल करना। पर ठीक है। और फोटो के लिए कोशिश करें कि वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल करें या फोन का पैनोरामा मोड, ताकि पूरा घेरा फ्रेम में आ जाए। और एक टिप यह है कि फोटो को थोड़ा कम एक्सपोज करें, मतलब सेटिंग में रोशनी थोड़ी कम रखें। इससे सूरज बहुत ज्यादा चमक कर बाकी तस्वीर को फीका नहीं करेगा और वो जो घेरा है ना, वो ज्यादा साफ और स्पष्ट दिखेगा। बहुत बढ़िया टिप्स। तो कुल मिलाकर सूरज के चारों ओर दिखने वाला ये घेरा हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में तैरते नन्हे बर्फीले क्रिस्टलों का कमाल है, जो सूरज की रोशनी को खास तरीके से मोड़कर ये खूबसूरत नज़ारा बनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा आसमान और वायुमंडल कितनी जटिल और अद्भुत ऑप्टिकल प्रभाव पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आसमान में ऐसी और कितनी अनगिनत ऑप्टिकल घटनाएं होती होंगी जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये सोचना भी दिलचस्प है कि अगर इन बर्फ के क्रिस्टलों का आकार थोड़ा अलग हो या हवा में उनका ओरिएंटेशन बदल जाए तो वे और किस किस तरह के अनोखे पैटर्न या प्रभाव मंडल बना सकते हैं। शायद ऐसे कई और नज़ारे हैं जिन्हें हमने अभी देखना या समझना बाकी